बरहज के सतराव में नेहरू युवा केंद्र देवरिया के तत्वाधान से सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता में पहला स्थान अमित कुमार, दूसरा सिद्धार्थ सिंह, तीसरे स्थान पर 3 छात्र रितेश, सत्यम गुप्ता, रोहित गुप्ता रहे। इस प्रतियोगिता में 5 छात्रों काजल सिंह, चांदनी शर्मा, शालिनी, काजल यादव, महिमा विश्वकर्मा को सांत्वना पुरस्कार दिया गया। सभी विजेता प्रतिभागियों को मुख्य अतिथि ओम प्रकाश मिश्रा और विशिष्ट अतिथि शिवम पांडेय ने सम्मानित किया। इस प्रतियोगिता के आयोजक युवा वॉलेंटियर राहुल मल रहे। मुख्य अतिथि ओम प्रकाश मिश्रा ने छात्र छात्राओं को अपने महापुरुषों से प्रेरणा लेने की सलाह दी। इस दौरान आदर्श सिंह, आलिया, प्रिया शर्मा, ऋतिक शाह, साहिल कुमार, कृति कुमारी आदि लोग उपस्थित रहे। और स्थापनक विद्यालय में आप अध्यापक हैं अखिलेश्वर जी, शिवम पांडे जी और आलोक मल जी। आज बड़ी खुशी की बात है कि युवा दिवस के अवसर पर हम आप इकट्ठा हुए हैं। और देखिए, यह युवा दिवस नेहरू युवा केंद्र माई भारत के नाम से जो ये चल रहा है, इसकी बड़ी चर्चा है। उस चर्चा के क्रम में मैं विद्यार्थियों से कुछ इस चर्चा से अलग बात करूंगा। देखिए, सबसे पहले मैं संस्कार की बात करूंगा, जो इस विषय से हट करके है। जापान एक ऐसा देश है जहां जिस घर में बच्चे हैं उसी घर में ध्वज दिखाई देता है, और जिस घर में ध्वज नहीं है, घर के ऊपर ध्वज नहीं है, आप मान लीजिए कि उस घर में बच्चे नहीं हैं। और उसका कारण केवल जापान नहीं है, यह भारत जो देश हमारा है, यह आदिकाल से हजारों वर्ष, कई हजार वर्षों का हमारा देश है। इस देश में तमाम मनीषी, तमाम संत, तमाम अच्छे, तमाम विद्वान लोग पैदा हुए हैं। देखिए, जब आप 6, 7, 8 में पढ़ते हैं, नहीं आप केवल सुनिए, बस पढ़ते हैं तो आपने सुना होगा कि सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, वाल्मीकि, तमाम ऐसे मनीषी रहे हैं जो किसी विश्वविद्यालय में नहीं पढ़े, उनको स्वतः इसका ज्ञान हो गया। अब सूरदास किसी विश्वविद्यालय में नहीं पढ़े, तुलसीदास किसी विश्वविद्यालय में, लेकिन उनके एक एक शब्द ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में पढ़ाए जाते हैं। उनके एक एक शब्द का अर्थ बीएचयू में पढ़ाया जाता है। उनके एक एक शब्द का प्रयोग जो है वो दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाता है। देखिए, आप युवा हैं, कितनी शांति और कितने ढंग से आप यहाँ बैठे हुए हैं, कितनी मर्यादा में बैठे हुए हैं। इसका मूल कारण है संस्कार। संस्कार किसी कॉपी किताब की दुकानों पर नहीं बिकता है कि हम 5,000 रुपया लेंगे और जाके हैप्पी की दुकान से संस्कार खरीद लेंगे। क्या मिलता है क्या संस्कार? वो संस्कार हमारे पूर्वजों द्वारा प्राप्त होता है। संस्कार के क्रम में अभिमन्यु का एक उदाहरण आप ले लीजिए। किसका उदाहरण? अभिमन्यु का। अभिमन्यु जब अपने माँ के पेट में थे, देखिए हम भारतीय संस्कृति के बारे में बोल रहे हैं, जब माँ के पेट में थे तो 6 महीने तक करते, एक एक चीजों को हम बहुत से क्या करते हैं, सीखते हैं। सीखने के बाद हम समाज में जो भी हमको दायित्व प्राप्त होता है उसको हम क्या करते हैं। देखिए, जो युवा दिवस है ये राष्ट्रीय युवा दिवस है। केवल हम भारत की बात कर रहे हैं,
ये राष्ट्रीय युवा दिवस किसके उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है? स्वामी विवेकानंद के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। इसके उनके जन्मदिन, उनका जन्मदिन जो है 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता के एक बंगाली कायस्थ परिवार में उनका जन्म हुआ था। एक सभ्रांत कायस्थ परिवार में उनका जन्म हुआ था। जब छोटे थे तो उनका नाम नरेंद्र दत्त था। उनका नाम, उनके पिताजी का नाम विश्वनाथ दत्त था। एक अच्छा परिवार, देखिए अच्छे परिवार की परिभाषा मैं आपको बताऊंगा। यहाँ तो परिवार की परिभाषा कई दिनों तक बताऊंगा, उसके बाद ही ना आपके समझ में आएगा ना हमारे समझ में आएगा। इसलिए कि वही काम 32-33 वर्षों से हम लोग कर रहे हैं, खुद समझ नहीं आ रहा है कि हम कौन सी परिभाषा बताएं और लड़के कहाँ तक सीखे जो। तो ये जो युवा दिवस है किसके नाम पर है? स्वामी विवेकानंद के नाम। आंचल से एक कब्र को जल्दी जल्दी उस कब्र पर अपने आंचल से उसको सुखा रही है जो है। किसको? कब्र को। उनको लगता है कि भारत में तो ऐसा ही नहीं है। भारत में तो हमारे यहाँ महिलाएं, पति मर जाता है या कोई मर जाता है तो या सुख दुख में ऐसी महिला तो कोई नहीं मिलती है। भारत में तो कोई नहीं है जो आंचल से और देख रहा है कि कब्र को क्या कर रही है? सुखा रही है। दौड़ के जाते हैं और पूछते हैं, ओ माय डियर सिस्टर, आप तो बहुत अच्छी हैं और कब्र पर अपने आंचल से क्या कर रही हैं? सुखा रही हैं। उसने कहा, अरे मूर्ख साधु, अरे मैं इसलिए जल्दी जल्दी सुखा रही हूं कि जितना जल्दी सूख जाएगा उतना जल्दी मैं दूसरा विवाह कर लूंगी। ये भारत थोड़े है। देखिए, क्या भारत में ऐसा होता है क्या? नहीं सर। भारत में अपना कोई परिजन जब दिवंगत हो जाता है तो फिर आदमी महीनों महीनों सालों सालों दुख में रहता है। रहता कि नहीं रहता है? फिर आगे जब बढ़ते हैं तो आप जानते हैं कि शून्य पर जो है बोलना शुरू कर देते हैं। उनको बोलने के लिए मौका नहीं दिया जाता है। और आप जानते हैं कि भारतवर्ष जो उद्देश्य है उनको अंतर्राष्ट्रीय पटल पर ले जाना, जो युवाओं का क्या है उद्देश्य है, उसको कहां तक पहुंचाना? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाना। यही अंतर्राष्ट्रीय जो है युवा दिवस है। भारत विश्व में सूडान एक ऐसा देश है जहां पूरे विश्व में सूडान एक ऐसा देश है जहां सबसे युवा अधिक है। भारत में देखिए, सूडान पर छोड़ दीजिए, भारत में 1 करोड़ जनसंख्या है। कितनी जनसंख्या है? 145 करोड़ जनसंख्या। को भी डाटा है आपके पास, सुन लीजिए पूरा ध्यान। भारत में 145 करोड़ जनसंख्या है, जिसमें % जनसंख्या 35 वर्ष से कम है। कितने वर्ष से? 35 वर्ष से कम है। युवाओं का देश है भारत। 145 करोड़ जनसंख्या में 65% जनसंख्या जो है क्या है? 5 युवाओं का देश है। फिर और सुन लीजिए, भारत में युवा जो है 18 से 30 वर्ष के लोगों बच्चों को युवा कहा जाता है। किसको? 18 से 30 वर्ष के बच्चों को क्या कहा जाता है? युवा। अन्य देशों में 18 वर्ष से लेकर के 35 वर्ष के लोगों को युवा कहा जाता है, लेकिन भारत में 18 से 30 वर्ष के लोगों को क्या कहा जाता है? युवा। अन्य देशों में अब एक और चीज मैं आपको बता रहा हूं, अंतरराष्ट्रीय ये युवा दिवस जो है वो दक्षिण अफ्रीका, कहां? दक्षिण अफ्रीका में जो है, तो दक्षिण अफ्रीका के जो देश हैं, मैं भूगोल के बारे में बहुत तो नहीं जानता हूं, आप सब जानते होंगे, लेकिन जो मैं सुना हूं दक्षिण अफ्रीका के जो देश हैं उन देशों में 35 वर्ष से कम के युवा बहुत अधिक हैं।